एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहने वाली है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए। आवरली कैंडल रहेंगी सभी की सभी, और टारगेट की बात होगी वीकली की। ठीक है, जैसा हर बार रखते हैं। तो देखिए, पिछले वीक में ऊपर से हमने बोला था कि ये रेजिस्टेंस ले चुका है यहाँ से, और ये डाउन ट्रेंड बना है। नीचे सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन बनेगी। ट्रेंड लाइन के भी नीचे हमने बोला था जो ये रेंज अब बन चुकी है, ये लो जो लग चुका है, अगर इसके नीचे प्राइस घुसेगा या निकलेगा तो डाउन ट्रेंड रह सकता है, और कहीं ना कहीं 5000 का टारगेट वापस देखने को मिल सकता है क्रूड के अंदर, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो। लेकिन ये रेंज ब्रेक नहीं हुई है फ्रेंड, इसलिए मैंने ये छोटी कैंडल आपको दिखाई है। अभी इनको रिफ्रेश करते हैं और आपको आगे की रणनीति बताते हैं। देखिएगा, रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर से लेते हैं। ये था हमारा पिछला लो, इसके ऊपर ही प्राइस रहा है, और ये कैंडल नीचे निकली है ट्रेंड लाइन के। अगर इस कैंडल को भी देखूं मैं, देखिए ये कैंडल बनी है, नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन दूसरी किसी भी कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया कि हम सेल साइड में घुसे। और पिछला लो हमारा ये था 55-15 के करीब, ठीक है ना। और इस कैंडल का लो था 55-28 का, यानी कि ठीक इसी जगह से प्राइस अप साइड की तरफ चला गया। और ये जो रेंज थी हमारी 5700 की, कि इसके ऊपर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर तेजी ही देखने को मिली, ठीक है, लगभग 100 पॉइंट की। फिर से इस रेंज में प्राइस आया फ्रेंड, और यहाँ पर होल्ड होता हुआ दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं अब भी मैं बोलूंगा कि क्रूड है वो बाई साइड की तरफ ही है, और इसको जाना चाहिए 5900 के ऊपर, 5950 की तरफ, इस रेंज में। ठीक है, यानी कि अभी सिनेरियो बाई साइड का है, बचा हुआ है क्रूड के अंदर। सेल साइड में कब घुसेंगे? जब मैंने बोला फ्रेंड, इस जो ट्रेंड लाइन के नीचे हमें आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो। और अब तो ये रेंज भी मैंने पिछले वीक में आपको बता दी थी कि ब्रेक होनी जरूरी है फ्रेंड, 5000 की साइड में गिरने के लिए। अदरवाइज क्रूड पॉजिटिव है, और क्रूड में मैंने बोला 5950 की तरफ टारगेट मिल सकता है। इसके ऊपर भी होल्ड हुआ, रिटेस्ट हो बढ़े ना, अगला टारगेट 6183 की तरफ, इसके ऊपर भी रिटेस्ट हो बढ़े तो फिर से ये ट्रेंड लाइन की तरफ टारगेट रह सकता है फ्रेंड। यानी कि अप साइड का ट्रेंड क्रूड के अंदर बचा हुआ है, ऐसा हमें चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये होगी क्रूड की बात, कि इसमें बाई सिनेरियो दिख रहा है। और सेल साइड में कब घुस सकते हैं, वो मैंने बोला फ्रेंड, सेल साइड के हम बारे में हम सोचेंगे जब हमें कम से कम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिले आवरली कैंडल की, उसका प्राइस फिर से प्राइस इधर आए और उसका प्राइस रिटेस्ट हो गिरे, तो हम मानेंगे सेल साइड एक्टिवेट हो सकती है, और फिर सेल साइड का सिनेरियो एक बन सकता है। इस रेंज के नीचे कंफर्मेशन रहेगी सेल साइड की, ये भी आपको बता दी गई है। एनजी की तरफ चलते हैं अभी। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड। पिछले वीक में देखिए ज़्यादा प्राइस इसमें अप साइड या डाउन साइड में हमें आते हुए दिखाई नहीं दिया है। और जो हमारा था कि पिछली ये जो अगर दो कैंडल हैं, इनके नीचे अगर प्राइस रहेगा तो सेल साइड का सिनेरियो बनेगा। फिर आपको डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते थे। पहला टारगेट था हमारा 308 का इधर, ठीक है। उसके नीचे अगर प्राइस निकले तो इस लो की तरफ था, इस लो की तरफ भी आपको टारगेट मिला। अगर इसके भी ये भी ब्रेक होगा तो डाउन ट्रेंड रहने की संभावना थी, और डाउन ट्रेंड ही देखिए अप साइड में जाने के बाद भी फिर से वापस प्राइस नीचे आ गया फ्रेंड, की संभावना बनी हुई है। किसमें? एनजी में। और एनजी में अभी जो प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 291.4 की क्लोजिंग है। 295 पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। 295 के ऊपर अगर इस तरह से प्राइस एक्शन यानी कि 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट और प्राइस अप साइड में बढ़े, तो अप साइड की तरफ जा सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए? तो टारगेट रह सकता है फ्रेंड 307 से 315 की रेंज में, यानी कि कहीं ना कहीं इस आई की तरफ टारगेट वापस रख सकते हैं। इस रेंज 295 के ऊपर, 295 के ऊपर रख सकते हैं फ्रेंड। 295 कहाँ पर है? ये है रेंज, ठीक है। यानी कि इससे देखिए यहाँ पर 295 से हमारी बाइंग बनी, इसके ऊपर जाते ही प्राइस के एसएल कहाँ पर रखें? जो ये है ना लास्ट की दो कैंडल, इनके नीचे अपना एसएल रहेगा 295 के ऊपर निकलने पर 200, और टारगेट रहेगा पहला 307, यानी कि इस हाई की तरफ। मेरा मानना है इसको भी प्राइस ब्रेक कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपको 315 के समथिंग तक जाता हुआ आसानी के साथ दिखाई दे सकता है, 200 315 की रेंज में। ठीक है, ये एनजी का हम पहला टारगेट लेकर के चल सकते हैं बाई साइड के लिए, इस एसएल के साथ 295 के ऊपर। अगर ये रेंज भी ब्रेक होती है ना, तो अगला टारगेट रह सकता है 330 की तरफ इधर, ये हमारा फाइनल टारगेट रह सकता है एनजी का। ठीक है फ्रेंड, बाई साइड में 330 की तरफ, इस आई के ऊपर निकलने पर ही, जिसकी रेंज अगर की बात करूं मैं, इस ये है कैंडल 319.4। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना तो 330 की तरफ जाएंगे, अदरवाइज ये 319 से 15 की रेंज में पहला टारगेट है वो बुक कर लेना है फ्रेंड। ठीक है, ये एनजी की बात हो गई हमारी बाई साइड की।
सेल साइड के लिए ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तभी रहेंगे फ्रेंड, क्योंकि जो ये रेंज बनी हुई है ना, अब जो ये रेंज बनी हुई है ये बिल्कुल यहाँ पर बॉटम पर आकर के रेंज दिखाई दे रही है, और प्राइस को तो बाई साइड में इधर जाना चाहिए एक बार 330 की तरफ, और सेल साइड में अगर चलना है तो कम से कम जो ये आई है और ये आई है, इन दो आई को मार्क करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके नीचे प्राइस का चलना रहना जरूरी है सेल साइड में बढ़ने के लिए, तभी आगे हम 270 से 60 की रेंज में वापस टारगेट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके नीचे आगे बढ़ सकते हैं ट्रेंड लाइन के सहारे। कौन से पॉइंट बताए? आवरली कैंडल लीजिएगा, ये पिछला स्विंग है और ये स्विंग है, इन दोनों को यानी कि 319 वाला है और ये है 307 के करीब का, इन दोनों को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे, उसी के सहारे नीचे रह सकते हैं। अगर ये ब्रेक होगी और क्लोजिंग के ऊपर प्राइस है तो बाई साइड में ही प्राइस को मान करके चलेंगे, 295 के ऊपर से कंफर्मेशन रह सकती है 307 की तरफ पहला टारगेट, और 307 के भी ऊपर 315 की तरफ ही पहला टारगेट रखिएगा फ्रेंड। इसके ऊपर भी 319 ब्रेक हो तो क्या रहेगा 330 की तरफ। ये हो गई एनजी और क्रूड की बात आने वाले वीक के लिए।